Hello all students, in this video we shall continue your chapter number 6, the Ghat of the Only One। जो अब तक हमने देखा था कि शाहिद को जो उसका मिजाज कैसा था, तो उसका मिजाज बहुत ज़्यादा फ्री माइंड था। वो हर पल को एंजॉय करता था अपनी लाइफ को। अल्दो उसको कैंसर था, पर उसे पता था कि उसे कैंसर है और वो कभी भी मर सकता था। तो इस वजह से भी शायद, और इस वजह से मतलब कि वो पहले से जिंदा दिल था और अपने लाइफ के हर मोमेंट वो सबके साथ एंजॉय करके जीता था, किसी भी पल को वेस्ट नहीं करता था। देन उसमें एक एंथुसियाज्म था और लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा डिलाइटनेस थी। तो अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो शायद हमने लास्ट में देखा था कि उसे स्पेनिश सीखनी थी लैंग्वेज, और आगे क्या होता है। शायद ग्रेजियसनेस had no limits. There was never an evening when there was not a party in his living room. I love it that so many people there are here. He told me once. I love it that people come and there's always food. I love the spirit of festivity. It means that I don't have time to be depressed। यहाँ पे वही बात को इस पेरा में ये बात की है कि शाहिद के घर में हमेशा पार्टी जैसा माहौल होता था। लोग आते थे वहाँ पे, पार्टी जैसे में फूड होता है या फिर एक जश्न टाइप होता है, वैसा ही उनके घर पे भी हर शाम मोस्टली ऐसा होता था। लोग आते थे, खाना खाते थे, इंजॉय करते थे, और शाहिद को ये सब बहुत ज़्यादा पसंद था। इस वजह से वो अपने डिप्रेशन को दूर रख पाता था लोगों के साथ रहकर। His apartment was a spacious and airy split level on the 7th floor of the newly renovated building. There was a cabaret study on the top floor and the white terrace that provided a magnificent view of the Manhattan skyline across the East River. Shahid loved this view of the Brooklyn waterfall slip like a ghat into the East River under the glittering lights of Manhattan। अब यहाँ पे उसकी बिल्डिंग की बात की है, फ्लोर जहाँ पे है उसका, जो वहाँ पे रह रहा है, तो वो फ्लोर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, एयर था, मीन्स कि वहाँ पे हवा की अवन जवन अच्छे से रहती थी, मतलब खुला था उसका अपार्टमेंट बहुत अच्छे से, जहाँ पे हवा आ जा सकती थी। तो उसका अपार्टमेंट जिस फ्लोर पे था, 7th फ्लोर पे, वहाँ से एक बिल्डिंग दिखती थी, और वो बिल्डिंग का जो मैग्निफिसेंट व्यू था वो एक इस रिवर में जब गिरता था तो बहुत ही अच्छा लगता था, उसे घाट की याद दिला देता था, और वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद था, और वो मैग्निफिसेंट व्यू वो बार बार देखता था। अब जो जर्नी फ्रॉम द फॉयल ऑफ द शाहिद्स बिल्डिंग टू हिज स्टोर वाज द वॉयज बिटवीन continents on the way up the rich fragrance of the रोगन जोश मीन्स क्या है यहाँ पे। रोगन जोश है वो एक रेसिपी है, वो डिश है जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी शाहिद को खाने में। A half would invade the two grey interiors of the elevator against the background of the songs and the voice that were always going out of this apartment. Even the ringing of the doorbell had an odd musical sound. Suddenly Shahid would appear, flying open the door, releasing a great cloud of him into the frozen New York air. Oh, how nice! He would cry, clapping his hand. How nice that you will come to see your little Muslim। तो यहाँ पे बात की है इस पैरा में, ये बता रहे हैं कि जो जर्नी है शाहिद की वहाँ कहाँ से शुरू हुई थी और अभी वो कहाँ पे रह रहा है। तो अभी यहाँ पे जहाँ वॉयज उसने कंटिन्यू, वो अभी कहाँ रह रहा है, तो वो अभी ब्रुकलिन में रह रहा है। तो वहाँ की बात है कि वहाँ पे वो सारे जो पार्टीज कैसा माहौल होता था, तो वहाँ पे रोज़र जूस जो रेसिपी है उसकी सुगंध है वो अपार्टमेंट में पूरे में फैल जाती थी।
उसके घर जितने भी आते थे उसके किचन में, रूम में या अपार्टमेंट की लिफ्ट में भी वो जो खुशबू है वो फैलाई जाती थी। वो हमेशा सबको वेलकम करता था और कहता था कि आप जो है वो बहुत, आप थैंक यू कहता था लोगों को, क्योंकि वो मुझे से मुस्लिम से छोटे से वो अपने आप को ऐसा कहता था और मुस्लिम से मिलने आए हैं, इसीलिए वो उसको थैंक यू कहता था और उनके साथ टाइम स्पेंड करता था। और यहाँ पे वही बात ये है कि ये उनकी जो खुशबू थी ये हींग की और बाकी सारे मसालों की जो रोज़र व्यूज में पढ़ते थे उसे बहुत ज़्यादा पसंद थे और लोगों को भी। Invariably, there is be some half dozen or more people gather inside: poets, students, writers, relatives, and the kitchen. In the kitchen, someone would always be cooking or making tea, almost to the very end, even as his life was being consumed by his disease. He was the center of the perpetual carnival, an endless mela of talk, laughter, food, and the course of poetry. अब उनके घर कौन कौन आता था, तो स्टूडेंट्स, राइटर, रिलेटिव्स ये सब आते थे और उनके किचन में हमेशा कोई ना कोई होता था जो खाना बनाता था, टी बनाता था और बहुत सारी अलग अलग डिशेस बनाता था। वहाँ पे लोग बातें करते थे, साथ में मजाक मस्ती करते थे, इंजॉय करते थे, फूड खाते थे और पोएट्री तो होती ही थी क्योंकि पोएट्स भी होते थे वहाँ पे। और शाहिद खुद पोएट और राइटर है इसलिए वो भी पोएट्री उस महफिल का मेन जो है पार्ट बन जाती थी। नो मैटर हाउ मैनी पीपल देयर वेर, शाहिद वॉज नेवर सो डिस्ट्रैक्ट as to lose track of the progress to the evening's meal. For time to time he would interpret himself to show direction to whoever was in the kitchen. Yes, now at the dahi now. Even when his eyesight was failing, he could tell from the small alone exactly which stage of the rosal rose had reached. And when things went exactly as they should, he would sniff at the air and cry out loud, "Oh, खाना का क्या महक है!" मतलब कि फिर से फूड की बात हो रही है यहाँ पे। कभी भी शायद कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, अपने ट्रैक से लूज नहीं किया, उसने प्रोग्रेस मतलब कि इवनिंग में जो भी मेल बनता था उसमें तो वो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ था कि कितने लोग आए हैं क्या है, वो सबको एक्सेप्ट करता था, सबको वेलकम करता था और इंटरप्रिटेटेड हिम समथिंग। अब उसका जो मेन उसको जो पसंद था खाना, उसका फेवरेट खाना था, उसमें उसको दही ज़्यादा पसंद था और बाद में लास्टली सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से चाव से खाना खाते थे और उसकी महक होती थी जब, तो वो क्या कहता है कि हाँ क्या खाने की महक है, उसकी महक भी बहुत लाजवाब होती थी। शाहिद वॉज अ लेजेंडरी फॉर हिज prowess in the kitchen, frequently spending days over the planning and the preparation of the dinner party. It was through one such a party given while he was in Arizona that he met James Mary, the poet who was too radically after the direction of his poetry. It was after this encounter that he began to experiment with the strict metrical patterns and the verse form. No one had the greater influence on Sahit poetry than James Mary. Indeed, in his poem, in the which he most explicitly prefigured his own death, I dream I am at the ghat of the only one. He awaited an envoy through Mary. Sahid hers, this is me, James. The loved one always lives. तो भी यहाँ पे उस बात पोएट्री की बात की है शाहिद की। तो शाहिद है वो जनरली जो पोएट्री डिनर पार्टी और इन सब से वो उनकी लाइफ है वो चल रही थी। अल्दो उन्हें कैंसर था, उन्हें पता है कि उन्हें डिजीज़ है, फिर भी उनकी लाइफ बहुत ही अच्छे से वो जीते थे। और अब यहाँ पे एक बात आई है जेम्स मैरी की। जेम्स मैरी एक पोएट है और उनका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा शाहिद पे पड़ा था और किसी का पोएट्री का या और किसी की वर्क्स का शाहिद पे जो है वो ज़्यादा असर नहीं हुआ था, पर जेम्स मैरी का बहुत ज़्यादा हुआ था। जेम्स मैरी ने जो पोएट्री लिखी थी उनकी वजह से शाहिद ने अपनी पोएट्री में चेंज किया, वर्ड्स में चेंज किया, डेवलपमेंट आया उनकी पोएट्रीज में, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। तो यही बात हो रही है कि उन्होंने उन पर पोएम भी लिखी, आई ड्रीम एट द घाट ऑफ द ओनली वन। Shahid placed a great store on the authority
authenticity and the exactitude and the cooking and would tolerate no deviations from the traditional methods and recipes. For those who took shortcuts, he had only pity. He had the special passion for the food of his region. One variety of its particular Kashmiri food in the Pandit style. I asked him once why this was so important to him, and he explained that it was because of the recurrent dream in which all the Pandits had vanished from the valley of Kashmir and their foods had become extinct. This was the nightmare that haunts him, and it's written to it again and again in the conversation and this poetry. अब जो मेन था शायद का मेन पार्ट लाइफ का वो फूड था, और उसे पसंद ये था कि जो सारा फूड है वो ट्रेडिशनल तरीके से बनी, और सारा जो फूड था वो ट्रेडिशनल कश्मीरी स्टाइल में, कश्मीरी पंडित की स्टाइल में बने, वो पसंद था। अब कश्मीरी पंडित को तो कश्मीर से वैनिश कर दिया, निकाल दिया गया, तो उनके साथ उनका फूड भी चला गया। तो ये सारी बातें वो अपनी पोएट्री में भी लिखता है, और उसे ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है कि जो खाना है वो ट्रेडिशनल स्टाइल में बनना चाहिए, और पंडितों का, कश्मीरी पंडित का जो रेसिपीज थी वो लाजवाब थी, तो वो अपनी पोएट्री में भी उसे मेंशन करता है। अब यहाँ तक की स्टोरी हम रखेंगे आज, आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।